हाय जी, हेलो जी, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आज का टैरो कार्ड रीडिंग है जो वर्ल्ड वाइज हम निकाल रहे हैं। आज का टैरो कार्ड रीडिंग टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के बारे में है। टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के कैरेक्टर्स कैसे रहते हैं, नेक्स्ट उन लोगों का स्वभाव और क्या, टेस्ट ट्यूब बेबीज़ वाले बच्चे कैसे रहते हैं, उनका कैरेक्टर, उनका सोच विचार, उनका स्वभाव। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट ट्यूब बेबीज़ किसके लिए क्यों चाहिए। तो जो कपुल्स है, शादीशुदा वाले हैं, बच्चे होना बोल के समझते हैं, वो उन लोगों के लिए जब बच्चे पैदा नहीं होते हैं तो उन लोगों को बांझ कहा जाता है या तो नामर्द कहा जाता है। तो उन लोगों के लिए तो पूरे वर्ल्ड, पूरी दुनिया है टेस्ट ट्यूब बेबीज़। तो वो टेस्ट ट्यूब बेबीज़ वो वैसे टेस्ट ट्यूब बेबीज़ पूरा दुनिया है, पूरा वर्ल्ड है। बहुत ही ये पेरेंट्स बहुत ही सेंसिटिव रहते हैं इन बच्चों के लिए, बच्चे पाने के लिए, बच्चा होना बोल के। तो वो ये के ज़िंदगी में एक ज्योति मतलब एक उजागर लाने के लिए करते हैं। ज़्यादातर ये पैसे वाले लोग भी करते हैं। तो इस तरीके से या तो फिर एक शादी हो जाने के बाद या तो उसे छोड़ देके दूसरी शादी करने के बाद फिर भी बच्चे पैदा नहीं होते हैं तो समझ लेके उसके बाद टेस्ट ट्यूब बेबीज़ पैदा करते हैं। ओके, टेस्ट ट्यूब बेबीज़ सॉरी गाइस, मेरे घर में इतने दलिंदर लोग हैं कि चीखा मारते रहते, कमीने कुत्ते माँ के लौड़े। तो ऐसे दलिंदर घराने में मैं हूँ कि इसलिए मुझे टैरो कार्ड रीडिंग ऐसा करना पड़ता है। ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं ऐसे दलिंदर घराने में पैदा हुई कि चीखा चिल्लाटा सुने जाते रहते। तो आप लोग ना अवॉइड करिए इन आवाज़ों को कि मेरे का दिमाग ख़राब करने के लिए कमलेश वेनी देनी मेरे घर में ही रहता है, मेरे भीतर ही रहता है, उसका भांडा फोड़ रहे बोल के, क्योंकि ये टेस्ट ट्यूब बेबीज़ कराता है। तो ये देखिए ऐसे आवाज़ पुकारे चीखा चिल्लाटा करवाता है, इसका भांडा फोड़ देती बोल के आज है। ये सब गांडू हरकत, गांडू चाले करता है ताकि ये वीडियोस आप लोग तक पहुंचता नहीं पहुंचता मुझे नहीं मानो, वो खुद यूट्यूब में बैठ के इसका यूट्यूब है वही देख लेगा, गूगल में भी इसकी याद में है वही देखेंगे, यही देखेगा कैसे बात। तो ये वीडियो बाहर भी नहीं आती जो हम बोल रहे हैं, हमें वीडियो बताना चाहते हैं, ये वीडियो वो बाहर नहीं डालता। इसलिए मेरे अम्मी लोग का कुत्तों के नाथ भोंकते हैं, मेरे भाई की बेटी, मेरे भाई की जो बीवी है वो भी सुवरा के नाथ, कुत्ता के नाथ भोंकते हैं, भोंकने घुमाता है ताकि मेरा माइंड कंसंट्रेशन चले जाए, मैं इतना इम्पोर्टेंट जो बोल रही हूँ। ओके, कुत्ते भोंकना भोंकते हैं, मेरे को डिस्टर्ब करते हैं, मेरे को बोलने नहीं दे रहे ये मैटर। तो टेस्ट ट्यूब बेबीज़ उन लोगों को चाहिए। तो मेरी बेटी भी कुत्ते के नाथ पीछे बैठ के भोंकती है, खाना खाती इस वक्त, अब निकल के बाहर गई। मेरे अम्मी कुत्ते के नाथ बाहर भोंकते हैं। क्यों? ये सब भी कमलेश विनिधिनी करा रहा है क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो जाऊँ, मैटर ना बोल के को फिर भी मैं बोलने की कोशिश कर रही है। तो सब छिनाला इधर ही है। ओके, मतलब इसके छिनाला है जो भोंक रहे कर रहे, इन लोगों को भी मालूम नहीं ये उन लोगों की छिनाला है बोल के को, ये इन लोगों को छिनाला रखता है, उसमें मेरी बेटी भी है। ओके, ठीक है। तो ऐसा तो क्या हुआ, बंद कर रही कहीं को खोल दिए। अच्छा, ये है, रुकिए फिर हम जाके आ रहे। ओके, गिव मी 5 मिनट्स, फिर हम वीडियो ऐड करके बोलेंगे आप लोगों को। तो बोलने का मैटर ये है यार, जो बच्चे, सॉरी गैस वीडियो मेरे को रोकना पड़ा क्योंकि मेरे भाई लोग गाँव को जा रहे थे, इसलिए सेंड ऑफ देने के वास्ते जाना पड़ा। तो ये बच्चे जो भी टेस्ट ट्यूब बेबीज़ है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अपने फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, यानी कि जुड़वा यानी कि शोहर और बीवी के लिए। ये पूरा वर्ल्ड है, पूरी दुनिया है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ बच्चे जो भी पॉपअप हुए हैं उन लोगों के डेट ऑफ बर्थ मैं बता दूंगी। नंबर 10 होके रह सकते हैं जो टेस्ट ट्यूब बेबीज़ करवा है, नंबर 5, नंबर 10, नंबर 11, नंबर 21, नंबर 6, नंबर नंबर 1, नंबर 10, नंबर 17,
नंबर 10, नेक्स्ट नंबर 9 है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सभी ज़ात के हैं, मतलब ये लोग टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी है, कैंसर स्पाइसिस स्कॉर्पियो भी है, और एरीज लियो सैजिटेरियस भी है। तो इस तरीके से ज़्यादा मेरे को पॉपअप दिख रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को ये जो बच्चे हैं एक टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के हैं, नेक्स्ट कैंसर स्पाइसिस स्कॉर्पियो के हैं, नेक्स्ट यस ज़्यादा से ज़्यादा पॉपअप हुए हैं मेरे को कैंसर स्पाइसिस स्कॉर्पियो वाले बच्चे और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वाले बच्चे। ओके, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वाले बच्चे। फिर ये दो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट ट्यूब बेबीज में ये जो बच्चे हैं ये ज़्यादा पॉपअप हो रहे हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज में। कौन से वो? कैंसर स्पाइसिस स्कॉर्पियो, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, नेक्स्ट एरीज लियो सैजिटेरियस वाले थोड़े से कम है, और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस वाले थोड़े से कम है। तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न और नेक्स्ट एरीज लियो सैजिटेरियस और कैंसर स्पाइसिस स्कॉर्पियो और जेमिनी वाले थोड़े से कम, और नेक्स्ट एरीज लियो सैजिटेरियस वाले कम, नेक्स्ट कैंसर स्पाइसिस स्कॉर्पियो वाले ज़्यादा, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वाले ज़्यादा। ये ज़्यादा पॉपअप हुए हैं वर्ल्ड में ये बच्चे। तो ये बच्चे, ये जो माँ बाप जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, बांझ बोल के बोलते हैं या तो नामर्द बोल के बोलते हैं, ये बच्चे, ये कपल्स इन बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबीज करवाने के लिए करते हैं। तो ये बच्चे कैसे रहते हैं? कैरेक्टर वाइज है बहुत ही मोहब्बतागी वाले रहते हैं, बहुत ही प्यार मोहब्बतागी वाले, और ज़्यादा से ज़्यादा ये बच्चे स्पिरिचुअल बंदे रहते हैं। नेक्स्ट ये बच्चे जो भी है स्पिरिचुअल बंदे रहते हैं, और क्या बोलते हो, ट्विन फ्लेम जन्ने वाले, सोलमेट जन्ने वाले बच्चे रहते हैं। तो ये हाई स्टेटस वाले बच्चे जो इल्का का स्पर्म निकाल के वो नंबर 6 वालों का, नंबर 5 वालों का, जो वर्ल्ड वाइज में है हम बता रहे हैं, नंबर 6 का, नंबर 5 का, नंबर 21 का, नंबर 20 का, नंबर 10 का, नंबर 17 का, नेक्स्ट नंबर 9 का। इन जो बच्चे हैं, जो एक पिक्चर आया था आप लोग देखते हैं, जो स्पर्म डोनर बोल के एक पिक्चर आया था, पानी दा रंग नालवे बोल के, वैसा ये डोनर्स है। तो इन लोगों का स्पर्म निकाल के टेस्ट ट्यूब बेबी इसमें डाल के बच्चे, टेस्ट ट्यूब के बच्चे पैदा किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ टिन फ्लेम जन्नी, सोलमेट जन्नी वालों का स्पर्म ही निकाल कर ही यहाँ इन लोगों को स्पर्म डोनेट करके मतलब बच्चे पैदा किए जाते हैं। टेस्ट ट्यूब के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पैदा किए जाते हैं। यहाँ स्पिरिचुअल बंदे ही ये साले माँ के लौड़े कमीने चीटिंग करते हैं लोगों को कि ये बच्चे बहुत ही मनमोजी रहते हैं, मोहब्बत वाले रहते हैं, प्यार वाले रहते हैं, एक अथॉरिटी वाला खून लोगों में रहता है, और वो बहुत पैशन वाले बंदे रहते हैं। लेकिन इन लोगों में थोड़ी नेगेटिविटी, इन लोगों को नज़र भी बहुत ज़्यादा लगती, क्योंकि ये ऐसे स्पिरिचुअल बंदों के बच्चे हैं ये कि इन लोगों में पैशन ज़्यादा रहता और क्रिएटिविटी ज़्यादा रहती। तो ये लोग लव को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते, माँ बाप से ज़्यादा प्यार करते हैं और अपने माशूका से, अपनी प्रेमिका से ज़्यादा प्यार करेंगे। ये लोग टिन फ्लेम जर्नी में हुए तो ये इन लोगों को ही मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी से वालों से ही लोगों की मोहब्बत होगी। वैसे वालों की इन लोगों की ज़ातें जो टेस्ट ट्यूब बेबी से स्पर्म से निकाले गए हैं बच्चे, जैसे स्पिरिचुअल बंदे, वो बंदे ही इन लोगों से जुड़ के मिलके प्यार मोहब्बत आगे होगा, उन लोगों से भी शादी होगी। लेकिन इसमें बहुत स्पिरिचुअल बंदे वालों का हाथ है। मानो कि बड़े बड़े स्पिरिचुअल बंदे जो शिव के भक्त भी हो सकते हैं, लाल पीले काले, नहीं तो मोशो मेडिटेशन सेंटर वाले भी होके रह सकते हैं। इस तरह स्पिरिचुअल बंदे वाले जो भी है, जो जगत है पालक है, स्पिरिचुअल बंदे हैं, वो ये लोमड़ी वाले हैं
ऊपर को नहीं है, हम बहुत स्पिरिचुअल बंदे हैं, शिव के भक्त हैं, ये भक्त है वो भक्त है को बोलते रहते हैं, अच्छे हाई स्टेटस में है बोल के बोलते रहते हैं, लेकिन साले अंदर सभी भी ये नहीं है। अपने स्पर्म्स निकाल के जो ये शादीशुदा बच्चे हैं उनका को बच्चे पैदा नहीं होते, इनका का स्पर्म चोरी से जो भी टिन फ्लेम जननी वाले रहते हैं या तो सोलमेट जननी वाले रहते हैं उन लोगों का स्पर्म निकाल के डोनेट करके इल्का के अंदर डाल दे के इल्का को बच्चे क्रिएट करके देते हैं। ये झूठे हैं, लपड़ गोटे हैं और पैसे के रिश्वत खोते वाले हैं। तो इस तरीके से उससे इल्का के बातों में नहीं आना है। ये आप लोगों के स्पर्म से बच्चे पैदा नहीं करते हैं। जो स्पिरिचुअल बंदे ही है, लोगों के स्पिरिचुअल बंदों में जो भी टिन फ्लेम जनने वाले है, सोलमेट जनने वाले जो हमने नाम आप बताए हैं, पॉपअप हुए हैं वर्ल्ड वाइज में, इन लोगों के बच्चे ही आप लोगों का स्पर्म बोल के इल्का का स्पर्म निकाल के आप लोगों को बच्चे बना के आप लोगों को टेस्ट ट्यूब बेबीज करके दे रहे हैं। ये पूरे वर्ल्ड वाइड छाए हुए हैं ये बच्चे। ये अच्छे ये मनमोजी है, स्पिरिचुअल बंदे हैं, बुद्धू भी है, पैशनेट भी है, थोड़े मंदबुद्धि वाले भी रहते हैं इसमें। मतलब है दिल नहीं लगाना, थोड़े नहीं क्या बोले तो मतलब है कैसा बोले तो बदकस्तूला रहते हैं, काम नहीं करने का रहता है। तो मतलब ये खा के पी के सोने वालों में से रहते हैं, काम करने वालों में से नहीं रहते हैं। अगर ऐसे रहे तो माँ या बाप इन लोगों को ये करते रहते हैं। ये बंदे शिव के बच्चे भी होके रह सकते हैं जो इन लोगों को ऊपर आने नहीं देते, इन लोगों को नेम फेम में मीडिया में आने नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ स्पिरिचुअल बंदे ही वो अपने स्पिरिचुअल बंदों के जो टिन फ्लेम जर्नी है, सोलमेट जर्नी है, वो बचपन से देख लेके कर लेके उनका का स्पर्म लेके कर लेके दोनों तरफ से भी डोनेट कर के वो बच्चे शिव के बच्चे हो गए, अच्छे स्पिरिचुअल बंदे हो गए, तो इन लोगों को मात देते बोल के उनका को ऊपर आने नहीं देती। वो कौन से भी फील्ड में हो, चाहे वो सिनी फील्ड में हो, चाहे सिंगर हो, चाहे टेरो कार्ड रीडिंग में हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियरिंग हो, फिर अभी पॉलिटिशियंस हो, ये ऐसा ये बच्चे पूरे वर्ल्ड वाइज फैले हुए हैं। तो इन लोगों को बच्चों को वो लोग ऊपर आने नहीं देते हैं। ये जो बंदे करते हैं ये अकल साइंस के बादशाह रहते हैं। तो ये बहुत चोरी चकारी करना और रिश्वत लेना करना और सबसे बड़ा पाप क्या है तो उन लोगों को जो आते हैं उन लोगों का स्पर्म मियाँ बीवी का नहीं देके ये जो टिन फ्लेम जर्नी सोलमेट जर्नी वालों के हैं तो उन लोगों का स्पर्म डोनेट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, चोरी से निकाल लेके कर लेके इन बच्चों को इन लोगों पेरेंट्स को टेस्ट ट्यूब बेबी बनाकर वहाँ भी डॉक्टर्स में रहते हैं ये सभी लोग हैं। तो स्पिरिचुअल बंदे रह करे आप लोगों को वैसा बच्चा प्रोवाइड करते हैं, बच्चा प्रोवाइड करके दे रहे हैं। ये आप लोगों के बच्चे नहीं हैं, ये टिन फ्लेम जर्नी सोलमेट जर्नी जो स्पिरिचुअल बंदे हैं उन लोगों के बच्चे हैं। जिन लोगों के डोनेट कर रहे हैं उन लोगों के नाम हमने ऑलरेडी बता दिए हैं। नंबर 5 है, नंबर 9 है, नंबर 1 है, नंबर 10 है, नंबर 6 है, नंबर 10 नंबर 17 है, नंबर 21 है। इस तरीके के बच्चों के ये लोग डोनेट करते हैं। ये बच्चे बहुत ही पैशनेट रहते हैं, सिंगिंग वाले रहते हैं, क्रिएटिविटी रहते हैं, बड़े बिजनेस मैग्नेटिक पर्सन्स होकर रहते हैं, स्पिरिचुअल बंदे भी होके रह सकते हैं। ये फैमिली में अगर ये बच्चे आ गए ना, इन लोगों के बच्चों की शादी होगी ना, ये बहुत ही प्यार मोहब्बत वाले बच्चे रहेंगे। पेरेंट्स भी बहुत अच्छे अच्छे पेरेंट्स रहेंगे, अपने बच्चों को संभालेंगे करेंगे। ये एक बार किसी से प्रेम करे तो प्रेम में पड़ गए तो फिर ये लोग ये प्रेम के पुजारी है। मतलब ये सिर्फ प्रेम के लिए ही जीते हैं। ये सामने वाले बंदे से प्रेम ही एक्सपेक्ट करते हैं। अगर ये लोग मात खाएंगे तो प्रेम में ही मात खाएंगे। नेक्स्ट है या तो इन लोगों को धोखेबाजी से, ये बहुत सेंसिटिव बच्चे रहते हैं। इन लोगों के मैरिटल लाइफ अच्छे नहीं रहते हैं क्योंकि ये बहुत ही प्रेममयी रहते हैं और दयावान करुणावान जाली वाले रहते हैं।
स्पिरिचुअल बंदों के बच्चे, उन लोगों के स्पर्म निकालने की वजह से इन लोगों के मैरिटल लाइफ अगर शादीशुदा देखे तो अच्छे नहीं रहते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल बंदे ही इन लोगों को ऊपर आने नहीं देते हैं, क्योंकि ये लोग रिश्वतखोर माँ के लोड़े हैं। ये पाप तो इन लोगों के टीन फ्लेम जर्नी, सोलमेट जर्नी वालों के देख के इन लोगों के स्पर्म को इन लोग चूस लेते हैं, डोनेट करते हैं। मतलब वो मंत्र तंत्र ओम से, विद्या ओम से इन लोगों का स्पर्म निकाल दे के कर दे के दूसरे बच्चे पैदा कर देते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी कर देते हैं। तो इन लोगों का फिर वो दूसरे मैचेस लगाने की वजह से ना क्या होता बोले तो जो मामूल बच्चे रहते हैं, जो ये क्रिएटिविटी बच्चे रहते हैं, ये मिलने से तो मैच मिसमैच अगर हो गया तो फिर इन लोगों का लाइफ नहीं बनेगा, मैरिटल लाइफ अच्छा नहीं बनेगा। ये डिवोर्स ही हो जाते हैं या तो शादीशुदा होके अपने शोहर से अलग हो जाते हैं, सास ससुरों में इन लोगों की बनती नहीं है। ये बहुत बड़ा एक माफिया है, एक गेम है जो ये चलता है, कैसे बात है। तो ऐसा ये पक्का 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 टिन फ्लेम जर्नी, सोलमेट जर्नी के बाद से ये डोनर्स है, ये इन लोगों के स्पर्म से पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं इन लोगों के बच्चे। ओके ये बच्चों को ना, ये पूरे शिव के बच्चे हैं, या तो शिव शक्ति के बच्चे हैं, या तो खुदा ताला व ईश्वर भगवान के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर के बच्चे हैं। जो अगर मुसलमान भी है, हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी है, ईसाई है, तो इन लोगों ये पूरे स्पिरिचुअल बच्चे, इन लोगों को स्पिरिचुअलिटी में आना है, इन लोगों को स्पिरिचुअल लेसन से सीखना है। बचपन से इन लोगों को घर में ना नमाज हो दो, चाहे गुरुद्वारा के रहने दो, पाठ रहने दो, भगवत गीता या तो इस तरीके से कुरान, बाइबल, इस तरीके से इन लोगों को वचन प्रवचन से देना चाहिए। घर में ये माहौल मतलब एक स्पिरिचुअलिटी का माहौल होना चाहिए, तो मेडिटेशन का माहौल होना चाहिए, तभी ये बच्चे अपने ऊर्जाओं में रहेंगे। तो इस तरीके से ये बच्चे संतुलित रहेंगे अपने ऊर्जा, क्योंकि ये शिव के बच्चे हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर के बच्चे हैं। तो इन लोगों को उसकी प्यास, उसकी तलब रहती है। तो इन लोगों को ना अच्छे स्कूल में, मतलब ये बच्चों को ना मामूल बाहरी स्कूल में नहीं है, बचपन से ही जान लेना चाहिए। उन लोगों में लक्षण दिखते हैं, तब आप लोग इन लोगों को कुरान रहने दो, बाइबल रहने दो, भगवत गीता रहने दो। ऐसे जो कैस्ट वाले हैं, वो कैस्ट वाले के वाइज इन लोगों को उसमें पुश कर देना चाहिए। अगर हिंदू है तो उन लोगों को ब्राह्मण्स बनाना, या तो टेम्पल्स के, या तो वेद मंत्रालय पढ़ाना, ऐसा करना चाहिए। अगर मुसलमान है तो उन लोगों को मोमिन्स बनाना चाहिए, तो क्रिश्चियंस है तो उन लोगों को पास्टर्स बनाना चाहिए। इस तरीके से आप लोग बनाए तो ही वो ऊर्जाओं में रहेंगे, अदरवाइज ये पागल भी होके रह सकते हैं। इन लोगों का फ्यूचर पूरा खराब हो जाएगा, मैरिटल लाइफ पूरा खराब हो जाएगा, ठप हो जाएगा। फिर ये लोग इन लोगों को कुचल देंगे, तो इन लोगों का नेम फेम सब पूरा ठप हो जाएगा। स्पिरिचुअल बंदे ये गरीब हो जाएंगे, खाने को लगते भी नहीं रहेंगे। अगर इन लोगों में शिव के बच्चे निकल गए तो इन लोगों के जो विशा है वो लोग इन लोगों को कंप्लीट नहीं करने देंगे, क्योंकि ये इन लोगों के बॉस बन जाएंगे। जो भी बड़े हैं, जो चोरी चकारी करते हैं, अगर ये बॉस में आ गए तो उन लोगों को मार देंगे, उन लोगों को मात दे देंगे। इसके वजह से ये उन लोगों के बच्चों के दुश्मन रहेंगे, जो भी स्पिरिचुअल बंदे हैं, कमीने हैं, जो ये हरकत करते हैं। तो इस वजह से जो भी हम बात बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी से, ये टेस्ट ट्यूब बेबी से बहुत ही, अगर टेस्ट ट्यूब बेबी से तो बहुत ही लाखों में, करोड़ों में मतलब ये बिकते हैं बच्चे। इन लोगों का स्पर्म डोनेट किया जाता है, ये मामूली बच्चे नहीं हैं जिनके बच्चे आप लोग डोनेट करते हैं। ये खुदा ताला की ऊर्जाओं, उनकी शक्तियों के बच्चे हैं। उसको ये बच्चे करोड़ों में बिकते हैं, करोड़ों में टेस्ट ट्यूब बेबीज का इलाका सौदा किया जाता है। ये मामूली लोगों से, मामूली जो मतलब जो अच्छे पैसे घराने में बच्चों को ही डोनेट करना चाहिए। मतलब मिडिल क्लास वाले बच्चों को हैंडल करना इन लोगों की बस की बात नहीं है। चाहे ये मिडिल क्लास में भी बच्चे गए, या तो अच्छे घराने में भी, अच्छे हाई सोसाइटी में भी गए, इन लोगों को
खुदा ताला की व ईश्वर के भगवान की तालीम बहुत जरूरी देनी चाहिए, तभी ये अपने ऊर्जाओं में रहेंगे, नहीं तो ये पागल हो जाएंगे, चोरी चकारी करेंगे, उचक्के बन जाएंगे, अपना पैशन खो देंगे, अपने लव लाइफ खराब कर देंगे, रिलेशनशिप्स खराब कर लेंगे। फिर ये लोग ना कई औरतों के साथ, ये अगर ऊर्जाओं में नहीं रहेंगे तो ये कई लड़के हैं तो लड़कियों के साथ, लड़कियां हैं तो लड़कों के साथ, इस तरीके से ये गंदे आदतों में या तो सेक्सुअल ऊर्जाओं में बहके रह जाएंगे। तो तस्मात जागृता, इन लोगों को सही दिशा, सही परवरिश, सही माँ बाप लगे तो ही ये लोग अपने ऊर्जाओं में रहेंगे। इन लोगों को अगर ज्ञान मिल गया तो ये नंबर 1 पोजीशन पे रहेंगे, ये किसी को भी चीज़ को हासिल करने की ताकत, हिम्मत रखेंगे। ये बहुत सुर्खियों में भी आएंगे क्योंकि इन लोगों का नेम फेम, इन लोगों का टिन फ्लेम जर्नी, सोलमेट जर्नी में होने के कारण, उन लोगों के माँ बाप का स्पर्म इन लोगों में रहने के कारण वो खून को पुकारता है। तो उन लोगों की ऊर्जाएं रहने के बाद ये हमेशा सुर्खियों में आएंगे, या तो अच्छे सुर्खियों में आएंगे या तो बुरे सुर्खियों में। ये नहीं करे तो भी ये स्पिरिचुअल बंदे करा देंगे। इस तरीके से उन लोगों बच्चों के साथ गलत हरकत कराएंगे, गलत तरीके से इन लोगों को यूज़ किया जाएगा। तो फिर ये लोगों के बातों में आ जाएंगे। फिर ये अच्छे परवरिश की जगह बुरे परवरिश, सेक्सुअल ऊर्जाओं में, सेक्सुअल अब्यूजमेंट में इनका हो जाएंगे। इनका की बहुत ही क्विक एनर्जी रहेगी, बहुत ही फास्ट एनर्जी रहेगी। कैसे बात, ये जो भी करते हैं मिनटों में, सेकंडों में, ऐसा यूं 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 चुटकी मारे जैसा आंखों से देखते हैं, नज़र से देखते हैं, कोई भी चीज़ पकड़ते हैं ये लोग। मतलब इन लोगों को ज़्यादा पढ़ने लिखने का शौक नहीं रहता, बस एक बार सुन ले तो ब्रेन में घुस जाता। वो काम भी इनका इतने सफाई से करते हैं, इतने फास्ट करते हैं, जो सामने के बंदे मामूल बच्चे नहीं कर सकते, वो बच्चे ये कर सकते हैं। अगर इन लोगों को सही दिशा, सही सोच, सही पेरेंट्स, सही खानदान मिला तो ये बच्चे बचका नहीं रहते हैं, बचपना ज्यादा रहता है इनको हमेशा हंसते नाचते कूदते ही रहते हैं। बहुत ही मोहब्बत इन लोगों का, खुदा ताला का हस्ता कमल इन लोगों के ऊपर रहेगा, माँ बाप का हस्ता कमल इन लोगों के ऊपर रहेगा। ये फादर्स के लवर्स रहेंगे, जो भी है फादर्स को ज़्यादा अहमियत देंगे। ये बच्चे सूर्य नमस्कार करना रोज़ बहुत ज़रूरी है। सूरज को नमन करना, सूरज को सामने गिरा के सूर्य नमस्कार करके पानी सूरज को देना और उन नमस्कार करना, सूर्य नमस्कार करना बहुत ज़रूरी है। तो ये बच्चे स्पिरिचुअल बंदे होने के नाते इन लोगों को चांद, सितारे, बारिश, प्रकृति, फूल, पत्ते, जानवर, इस तरीके के सिम्टम्स इन लोगों में रहेंगे, यही ये लोग पसंद करेंगे। तो इनका नेचर लवर्स है, नेचर से ज़्यादा प्यार करते हैं उसको। सूरज इनका का सूरजमुखी है, कैसे बात, सूरजमुखी के टाइप के बच्चे। इनका का फेस बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही खूबसूरत रहता, किसी को भी ये लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से खूबसूरती इन लोगों में रहेगी। इन लोगों को घोड़े, हाथिया, बिल्लिया, कुत्ते, फूला और प्रकृति और ऐसी की चीज़ें बहुत पसंद है, बहुत पैशनेट लोग हैं। तो इनका के कलर्स हम बताते हैं। इनको येलो कलर, रेड कलर, ब्राउन कलर, वाइट कलर, ब्लैक कलर, ग्रीन कलर, ग्रे कलर, मल्टी कलर से इस तरीके के कलर्स इनका ऊपर सूट भी करते हैं। ये लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, ये बहुत हेल्पिंग नेचर वाले पसंद है। ये एक बार इनका को भाया तो भाया, कोई भी चीज़, कोई भी रिलेशनशिप, अगर इन लोगों को चीटिंग कोई भी किया रिलेशनशिप में, इनका का दिल टूटा तो फिर ये पलट के नहीं देखेंगे, उन लोगों को टाटा बाय लोग मार्क कर, एक्स मार्क करके छोड़ देंगे। मतलब ये लोग पक्के दिल वाले रहेंगे, मोहब्बत वाले रहेंगे, बहुत ही ऊर्जा वाले रहेंगे। इनका कोई भी चीटिंग किया, इनका अगर दिल दुकोन भी दुखाया तो फिर एक बार उनका मुंह नहीं देखेंगे, उनका को टाटा बाय कर देंगे। इस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये दो मुखी वाले लोगों से, अंतर्मुखी बहिर्मुखी वाले लोगों से इनको पसंद नहीं करेंगे। ये स्ट्राइट फॉरवर्ड पर्सन रहेंगे। इनको चोरी चकारियाँ करना, थोड़े अच्छा परवरिश में है तो चोरी चकारियाँ करना या तो पीठ पीछे बातें करना इनको पसंद नहीं है।
तो स्ट्राइट फॉरवर्ड पर्सन है, स्ट्राइट फॉरवर्ड होने ही ये बात करेंगे, बच्चा होने जॉली होने रहेंगे। तो ये सूक्ष्म बुद्धि वाले हैं स्पिरिचुअल बंदे होने के नाते। लेकिन ये लोग 2 कैरेक्टर्स अपने अंदर जरूर रखेंगे, लेकिन एक कैरेक्टर को कभी नहीं दिखाएंगे, एक कैरेक्टर को जरूर दिखाएंगे। क्यों बोले तो ये जो भी लोग हैं तो अंतर्मुखी भी है, बहिर्मुखी भी है। ये स्पिरिचुअल बंदे होने के नाते शिव शक्ति ऊर्जा या तो सल्लल्लाहु पैगंबर की ऊर्जा या तो इस तरीके से स्पिरिचुअल बंदों की ऊर्जा, चाहे वो पास्टरों की ऊर्जा, मतलब बाइबल के क्रिश्चियन वालों की जो भी है आपके मजहब के ऊर्जा होने के कारण ये अपना व्यक्तित्व एकदम किसी को नहीं दिखाएंगे। ये लोग किसी को समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि ये एक दोहरी जिंदगी जीते हैं। सामने इन लोगों का प्रोफेशन की जिंदगी एक रहती, मैरिटल लाइफ जिंदगी एक रहती, अंदर जो वो जीते हैं वो एंजॉय करते हैं, वो लाइफ अलग रहती। कैसे बात है, इस तरीके की जिंदगी 8 टेस्ट ट्यूब बेबीज जीते हैं जो आप लोग देखते हैं। तो यहाँ से अपनी रीडिंग खत्म होती है जी। फिर एक नई रीडिंग के साथ आपकी रेशमा बहुत जल्द आप लोगों के सामने हाजिर होगी। तब तक के लिए रेशमा की इजाज़त दीजिए। बाय, खुदा हाफिज़। तो ऐसे सुनते वक्त अगर मिडिल क्लास वाले बच्चे टेस्ट ट्यूब बेबीज लेते हैं तो एक बार सोच समझ कर आप लोग आपका स्पर्म है नहीं है बोलते तो देख लेके कर लेके फिर उसके बाद टेस्ट ट्यूब बेबीज आप लोग अप्लाई करिए। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट ट्यूब बेबीज स्पिरिचुअल बंदों को ये रहते हैं, नॉन स्पिरिचुअल बंदों के वालों के ये नहीं रहते हैं, बच्चे नहीं रहते हैं। तो ये जो भी हाई फाई वाले हैं, जो भी हाई फाई वाले, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे सिनी फील्ड के वाले हो, सिंगर्स हो, ये वो सब भी हो, ये जो भी बच्चे मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी कराते हैं वो बच्चे सब भी टिन फ्लेम जर्नी, सोलमेट जर्नी वालों के ही बच्चे हैं। उन लोगों की स्पर्म के बच्चे, ये आप लोगों के बच्चे नहीं हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्स्ट, अगर मिडिल क्लास वाले बच्चे भी करवाते हैं तो ये आप लोगों के भी बच्चे नहीं हैं, वही बच्चे हैं जो ये लोग कम दामों में बेचते हैं और कम पड़ा तो हाई सोसाइटी वालों को भी बेचते हैं। इसके लिए कोड को देख लेके कर लेके पूरा छानबीन कर लेके अपना स्पर्म है नहीं है करके देख लेके कर लेके तब बच्चे को आप लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आप लोगों के नहीं हैं, किसी और के मतलब स्पिरिचुअल बंदों के बच्चे हैं जो आप लोग अडॉप्ट करते हैं। तो यहाँ से अपनी रीडिंग खत्म होती है जी। ब्रेक नई रीडिंग के साथ आपकी रेशमा बहुत जल्द आप लोगों के सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए रेशमा को इजाजत दीजिए। बाय, खुदा हाफिज़, लव यू ऑल, शब खैर, गुड नाइट।